बगहा एक प्रखंड के अंतर्गत पंचायत राज बांसगांव मंझरिया के वार्ड संख्या 6 में उपस्थित है और यहाँ पे आए दिन रिश्वतखोरी की दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और हर बार बगहा एक के अंचला अधिकारी एवं कर्मचारियों के मिली भगत से यहाँ के जो जमीनी विवाद को तर्काया जाता है और उन लोगों को रिश्वत नहीं देने पर अनेकों प्रकार की धमकी दी जाती है। यहाँ पे एक उपस्थित सज्जन है, इनसे बात करते हैं कि किस तरह की मामला है। क्या नाम हुआ आपका? जी, हमारा नाम सकलदेव राम हुआ। पंचायत राज बांसगांव मंझरिया के वार्ड नंबर 6 का निवासी है। क्या मामला है? मामला ये है सर कि 2021-22 में हम अपने ज़मीन का MIR कटाए नापी के लिए, तो 21-22 से दौड़ते दौड़ते जाकर इधर अंचलाधिकारी महोदय से हमको नापी का डेट मिला 8/1/2025 को। 8/1/2025 को हम 11 बजे से अपने जहाँ पैमाइश स्थल है वहाँ पहुँचे थे और जो अमीन साहब हैं वे हमारे दरवाजे पर 3:30 बजे पहुँचे। तो हमारा लड़का फ़ोन किया हमको कि पापा जी अमीन साहब कहाँ से आए थे? अमीन साहब जी बगहा एक से आए थे। क्या बोले वो? बोले कि आपके पापा जी कहाँ हैं? तो हमारा लड़का कहा जी जहाँ परिसीमन करना है वहीं पर गए हैं, सुबह से वहीं हैं, आपका इंतज़ार कर रहे हैं वहाँ बैठकर। हम 2 आदमी जरीब खींचने वालों को भी मजदूरी देकर ले गए थे वहाँ। हम वहीं पर थे तो अमीन साहब कहे कि उनको बुलाइए। तो हमारा लड़का हमको फ़ोन लगाया, फ़ोन लगाया, बोला कि पापा जी अमीन साहब आपको बुला रहे हैं। तो हम कहे जो अमीन साहब को फ़ोन दो। तो फ़ोन दिया तो हम कहे हुजूर परिसीमन खेत में करना है कि गांव में करना है? हम आपका इंतज़ार सुबह से कर रहे हैं, आप अभी 3:30 बज रहा है, इस समय आए हैं। तो कहे कि आप थोड़ा द्वार पर आइए, कुछ बात है आपसे। तो हम वहाँ से दौड़े हुए आए घर पर। तो अमीन साहब पहले से आए हुए थे, बैठे हुए थे। 2-4 आदमी और हमारे दरवाजे पर अमीन साहब को देखकर लोग बैठा था। तो वहाँ आए तो प्रणाम पति हुआ। उसके बाद में हम कहे हुजूर हमारे चल कर नापी कर दीजिए। तो द्वार पर से उठकर एक तरफ बुलाकर हमके कहे कि थोड़ा इधर आइए। तो हम गए, कहते हैं कि 10,000 रुपये कम से कम आपको दे दीजिए, हम चल कर नापी कर दे रहे हैं। तो हम कहे हुजूर हम तो गरीब आदमी हैं, मजदूरी करके अपना जीवन पालन करते हैं, अपने बाल बच्चों को जिलाते हैं, अनुसूचित जाति का चमार हैं, हमारे पास पैसा नहीं है हुजूर। तो कहे कि ठीक है, जब पैसा होगा तभी नापी होगा। आकर फिर कुर्सी पर बैठ गए और हमसे कहने लगे आखिर लास्ट में हमारे ही पास आना पड़ेगा आपको। तो हम कहे कि ठीक है हुजूर, जो रहेंगे कर्मचारी उन्हीं के पास हमको जाना पड़ेगा, अमीन जो रहेंगे उन्हीं के पास हमको जाना पड़ेगा। तो कागज़ पर एक मसौदा बनाए, उसको कहे कि इस पर लिख दीजिए अपने बिना नापी कराए, बगैर नापी कराए हुजूर, बगैर परिसीमन स्थल पर गए हुए, कहते हैं इस पर दस्तखत कर दीजिए। तो हम कहे हुजूर जी थोड़ा दीजिए हम पढ़ लें। तो हम पढ़ते हैं तो उस पर लिखा है हुजूर कि हम स्थल पर गए हैं और वहाँ जाकर जांच पड़ताल किए हैं, इस समय नापी करना संभव नहीं है और अप्रैल माह में नापी किया जा सकता है। इसके बाद आप क्या किए? इसके बाद हम कहे हुजूर इतना दिन से दौड़ते दौड़ते आज हमको डेट भी मिला, तो आप इसको हटा रहे हैं, फिर हम परेशान हो जाएंगे हुजूर। चल कर कम से कम 2 साल के बाद नापी का डेट मिला? जी, 2 साल के बाद नापी का डेट हमको मिला। तो हम कहे कि हुजूर चल कर कम से कम नापी कर दीजिए हुजूर, हम बहुत गरीब आदमी हैं। पैसा मांगे तो उसका रिकॉर्डिंग या कोई साक्ष्य है आपके पास? जी, पैसा मांगे तो हमको अलग साइड में हटा कर इस बात को कहे। उनका नाम पता? उनका नाम पता तो हम नहीं जानते, नहीं फ़ोन नंबर हमारे पास है। उस
फोन से बात किए थे कहा पैसा लेने के लिए? नहीं, फोन से बात नहीं किए थे। द्वार पर आए, डायरेक्ट बैठे बैठे हम आए तो हमको साइड में हटा कर इस बात को कहे। इसके बाद आप कहीं आवेदन भी दिए हैं? इसके बाद में हम अनुमंडल पदाधिकारी को इसका सूचना दिए हैं कि सर हमारे साथ ये इस तरीका से हुआ है। उनसे मुलाकात हुई थी? मुलाकात नहीं हुई थी सर। कोई उनका बड़ा बाबू थे, उनको कब दिए थे आवेदन? जी 10 तारीख को दिए थे, 10/1/2025 को। उसका क्या लगता है वहाँ से आपको न्याय मिलेगा? जी हमको तो आशा है हुजूर, न्याय हमको मिलना चाहिए, इसलिए कि बड़े पदाधिकारी लोग हैं, उन्हीं लोगों से सब कुछ हो रहा है, तो न्याय तो हमको लगता है कि मिल जाएगा हुजूर। लेकिन देखिए तो बगहा अनुमंडल पदाधिकारी से हम निवेदन करेंगे कि इस तरह की गरीब व्यक्ति को जमीनी विवाद में किस तरह तर्काया जा रहा है, इस पर अपने स्तर से जांच कर उचित कार्रवाई करें। जय हिंद।